थे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है डेली एक्सपेंसेस ऑन नाइजर। तो ये टॉपिक के बारे में हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि प्लीज भैया इसके बारे में भी डिस्कस करिए, तो इसीलिए सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूं। तो ये वीडियो का श्रेय उन सब्सक्राइबर भाई पे जाता है कि धन्यवाद, आप जो है हमारे इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो डेली एक्सपेंसेस ऑन नाइजर। तो नाइजर में बेसिकली आप जो है, जो नहीं जानते उनको लिए मैं कह दूं कि नाइजर में जो है इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी होता है, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी होता है, उसके बाद पीएचडी होता है और एमएस होता है। और यहाँ पे हम नाइजर में जो है एडमिशन जो है उसका एकमात्र गेटवे है नेक्स्ट एग्जामिनेशंस। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थे नाइजर के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो जितने भी स्टूडेंट नेक्स्ट के थ्रू एडमिशन लेते हैं नाइजर में, उनको मंथली 5000 रुपीज का स्टाइपेंड मिलता है अंडर दिशा स्कीम। तो दिशा स्कॉलरशिप के अंडर में एवरी स्टूडेंट को जो है 5000 रुपीज का जो है स्टाइपेंड मिलता है नेक्स्ट क्लियर करने के बाद और नाइजर में एडमिशन लेने के बाद। और जिनको जो दिशा के लिए एलिजिबल, दिशा तो सबको मिलता है, पर जो इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं वो अगर एलिजिबल होंगे तो उनको दिशा नहीं मिलता है, उनको इंस्पायर मिल जाता है। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो एक और वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 5000 रुपीज एवरी स्टूडेंट गेट करते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि जो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम से भी जो है 3/4 ऑफ द स्टाइपेंड मनी इन्वेस्ट हो जाता है फूड में। जी, आप सही सुन रहे हैं, 3/4 ऑफ 5000 इन्वेस्ट हो जाते हैं फूड में, और बाकी अदर डेली फूड एक्सपेंसेस में भी खर्च हो जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कैसे, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। आपके मैं समझ सकता हूँ आपके दिमाग में भी ऐसा ही जो है डाउट आता होगा कि कैसे, तो वही मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो है हमारा जो है नाइजर का जो है मेनू सिस्टम क्या होता है, कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स में क्या क्या मिलता है वो मैं बता देता हूँ। फिर उसके हिसाब से जो है मैं मिनिमम कॉस्ट जो है आपको बताता हूँ, आपको अगर डेली खाएंगे तो आपको कितना खर्च होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कह दूं कि जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो है नाइजर में कैंटीन सिस्टम चलता है। तो कैंटीन सिस्टम में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मेनू के हिसाब से जो है बनता है, मतलब वेज नॉन वेज डेली बनता है। और पूरा ये वो रेस्टोरेंट टाइप का सिस्टम होता है, जिसमें कि जो है आप जाएंगे कैंटीन में, मेनू देखेंगे, प्राइस देखेंगे क्या क्या है, और आप जो है आपको जो खाना है उसका चिट करेंगे, आप चिट बनाएंगे वो काउंटर पे और पे करेंगे, और पे करने के बाद जो है आप जो है जो आपको खाना है वो आप जाके अवेल कर सकते हैं। ये मेस सिस्टम से बिल्कुल अपोजिट होता है। मेस सिस्टम में क्या होता है कि आप जो है प्री पेड कर देते हैं, पहले से जो पेड करते हैं, और फिर आप जब खाने का समय होता है तब आप अपने मेस एरिया में आते हैं, खाते हैं, उसके बाद आपको उस समय पे नहीं करना होता है। और जो मेन्यू में होता है वो आपको जो है खाना पड़ता ही पड़ता है, आपके पास कुछ चॉइस नहीं होता है। लेकिन कैंटीन सिस्टम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप पे बेसिस पे खाते हैं, आपको जो खाना होता है आप उसके बेसिस पे खाते हैं। अगर आप राइस दाल खाना चाहते हैं तो राइस दाल खाइएगा, वेज थाली खाना चाहते हैं तो वेज थाली खाइएगा। ऐसे सिस्टम होता है कैंटीन सिस्टम और मेस सिस्टम में। तो आशा करता हूँ कि आप कैंटीन सिस्टम मेस सिस्टम समझ गए होंगे। तो नाइजर में जो है हमारा कैंटीन सिस्टम चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है हमारा ब्रेकफास्ट का मेन्यू। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस दिन सेमिया उपमा बना है, जो कि 20 रुपीज का है पर प्लेट। इसमें कि आपको सेमिया उपमा मिलता है और साथ में कुछ करी मिलता है। ठीक है, और भटूरे 25, ब्रेड ऑमलेट आपको 28 में, ब्रेड टोस्ट 20 में, कॉर्नफ्लेक्स 25, बोर्नविटा 25, मिल्क 15, टी 10 और कॉफी 10 और बॉइल्ड एग आपको 10 रुपीज में मिलता है। तो अगर आप मान लीजिए कि इसमें से आप सबसे मिनिमम, अगर आप एक पेट भरने के लिए आप मान लीजिए सेमिया उपमा ले ली, तो आपका ब्रेकफास्ट में आपका जो है 20 रुपीज का है। ठीक है, ब्रेकफास्ट में आपके 20 रुपीज के, उसके साथ अगर आपने कोई टीवी ले लिया तो हम +10 ले लेते हैं 30। ओके, तो ऑन एन एवरेज मिनिमम आपका 30 रुपीज इन्वेस्ट हुआ आपका ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम चलते हैं लंच में। तो लंच में आप देख सकते हैं ये लंच का मेन्यू होता है इन जनरल नाइजर में। तो ये तो समर टाइम चल रहा है तो वेज पोखाल होता है। पोखाल आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो बता दूं कि ये जो है उड़ीसा का ट्रेडिशनल डिश है। इसमें वो है, इसके बारे में आप देख सकते हैं, इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हैं कि पोखाल कैसे दिखता है। ठीक है, तो वेज पोखाल 60 रुपीज, नॉन वेज पोखाल 70 रुपीज, वेज थाली 60, पनीर थाली 80, चिकन थाली 80, फिश थाली 70, एग थाली 70, पोटल कोरमा 30, जीरा आलू 25। ये दोनों जो होता है ये वेज थाली में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, लेकिन आप अलग से अगर लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। तो पूरी 5,
दाल 15, कर्ड 10, जीरा राइस 15, बोल्ड एग 10, सलाद 5। तो ये जब देख सकते हैं। और अगर आपको डाउट है कि वेज थाली पनीर थाली में क्या मिलता है, तो वेज थाली में आपको राइस प्लस दाल प्लस ये जो आपको 2 सब्जी है ये मिलेंगे, प्लस सलाद मिलते हैं और बस ये मिलते हैं। तो तो आप देख सकते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए मिनिमम से मिनिमम आपने वेज थाली लिया, तो आपका लंच में जो है आपका खर्च हो गया 60 रुपीज। ठीक है, आपने बहुत मिनिमम अगर आपने खाया वेज थाली तो आपका 60 रुपीज लंच में गए। ठीक है, तो 30 रुपीज आपके ब्रेकफास्ट में गए थे, लंच में आपका 60 रुपीज गया। उसके बाद आता है आपका स्नैक्स। स्नैक्स बहुत लोग खाते भी है, बहुत लोग नहीं भी खाते हैं। तो अगर लेकिन मान लीजिए आप अगर खाते हैं तो आपको देख सकते हैं, मैं आपको स्नैक्स का मेनू दिखा देता हूँ। तो स्नैक्स में देख सकते हैं वेज चाउमीन मिलता है, डेली अलग अलग जो है होता है स्नैक्स का जो है मेनू। तो जिस दिन मैं फोटो लिया हूँ उस दिन वेज चाउमीन बना था, कॉर्नफ्लेक्स था। कॉर्नफ्लेक्स देख सकते हैं आपको सुबह भी मिलता है और जो है स्नैक्स के समय भी मिलता है। बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, मिल्क टी, कॉफी और एक चाउमीन, ये सब देख सकते हैं प्राइस का। तो अगर आप मान लीजिए कि वेज चाउमीन लिए, ठीक है, तो आपका स्नैक्स में आपका जो है इन्वेस्ट हो गया 25 रुपीज। ठीक है, तो ये रहा स्नैक्स का। उसके बाद स्नैक्स खा लिए, फिर आप घर चले गए, अपने रूम चले गए, अपना जो डेली एक्टिविटीज आपने कुछ भी किया, खेले कूदे पढ़े। उसके बाद जो है डिनर का समय आ गया और फाइनली आप डिनर करने आए। तो डिनर करने में देख सकते हैं बहुत सारा आपको वैरायटी मिल जाएगा। आपने सुबह जो है क्या खाया था, सेमिया उपमा खाया था, उसके बाद पेट आपका, उसके बाद जो है अपना वेज मील खाया था, उसके बाद आपने चाउमीन खाया। तो अब आपका डिनर की बारी। तो सबसे मैं लोएस्ट कॉस्ट लेके जाऊंगा, देख सकते हैं अलग अलग मेन्यू आप पढ़ सकते हैं। ये वाला वेज फ्राई 25, रोटी 5 रुपए आप देख सकते हैं, दाल 15, बॉइल्ड एग 10। उसके बाद ये सब जो है स्पेशल आइटम सब है, अगर आप चाहे तो आप खरीद सकते हैं। वेज फ्राइड राइस 45, चिकन फ्राइड राइस 65, ये देख सकते हैं, चना मसाला 45, ये सब स्पेशल आइटम सब है। पनीर कीमा, चिली चिकन, चिली पनीर, एक भुर्जी 25, ये सब देख सकते हैं। तो आप डिनर में भी मान लीजिए अपने जो है, आप अगर रोटी खाते हैं या 3 रोटी खाए तो 3 इंटू 5 15 हुआ। उसके साथ अगर आप एक सब्जी खाए, सब्जी मान लीजिए आपने कोई खाया गोभी आलू करी खाए, सबसे मिनिमम लेके चल, गोभी आलू करी में मिक्स वेज फ्राई सबसे मिनिमम लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपने मिक्स वेज फ्राई खाया 25 रुपए का, तो कितना हो गया 40 रुपए। तो डिनर में आपके जो है 40 रुपए इन्वेस्ट हो गए। तो मैं आपको फाइनल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कि आपकी पर डे कितना आपका जो है खर्च हुआ, अगर आप मिनिमम लेके चले तो आप देख सकते हैं आपका ब्रेकफास्ट में आपका हुआ 30 रुपीज। ठीक है, लंच में आपका हुआ 60 रुपीज, स्नैक्स में आपका हुआ 25 रुपीज और डिनर में हुआ आपका 40 रुपीज। तो टोटल कितना होता है 155 रुपीज, देख सकते हैं। तो ये था आपका पर डे। आप इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन आप ऑन एन एवरेज मान लीजिए 155 रुपीज पर डे इन्वेस्ट होता है। एक अगर आप चारों टाइम खाना खाए और लोएस्ट मिनिमम आप खाना खाए, तो मैं कह रहा हूँ ये मतलब जो है इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इससे देखिए आप डरिएगा मत। ठीक है, तो ये हुई पर डे की बात। अब 1 मंथ में हमारा कितना डेज होता है, अब नहीं जानते हैं तो बता दूं 30 डेज होता है या फिर 31 डेज होता है। ऑन एन एवरेज हम 30 मान के चलते हैं। तो 1 डे में 155 रुपीज आपका हो रहा है, तो 30 डेज मतलब 1 मंथ में आपका 155 इंटू 30, 4650 आपका खर्च होता है 1 मंथ में। तो आशा करता हूँ कि आप ये जो है कैलकुलेशन समझ गए होंगे। तो ये मैं एक रफ फिगर लिया हूँ, क्योंकि अगर आप एक ऑन एन एवरेज अगर एक पर्सन एक स्टूडेंट अगर चारों टाइम खाना खाए और मैं जैसे मेन्यू किया उसके हिसाब से अगर खाना खाए तो कितना रुपये खर्च होता है। तो मैं इसीलिए कहा था कि जो है स्टाइपेंड का 3/4 भी नहीं, उससे ज्यादा ही जो है खर्च होता है आपका फूड में। तो आशा करता हूँ कि आप ये कैलकुलेशन समझे होंगे। तो ये होता है ये डेली एक्सपेंसेस ऑफ ए नाइजर स्टूडेंट। तो हाउ टू मैनेज, तो बहुत लोगों का ये भी डाउट हो सकता है कि मैनेज इसको कैसे करेंगे, पैसे कैसे होंगे, सेविंग्स कैसे करेंगे। हम तो सोचे थे 5,000 में से 3,000 स्टॉक्स में डाल देंगे, उसके बाद जो है उसके बाद 5-6 साल बाद हम लखपति बन जाएंगे। और यहाँ पे तो 1,000 भी नहीं बच रहा है, बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे। पर आप जो है इसे मैनेज कर सकते हो अगर आप चाहो तो मैनेज आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि आप चाहो तो ब्रेकफास्ट के लिए आप अगर बाहर से ब्रेड ले आओ, ठीक है,
ब्रेकफास्ट में कर सकते हो, बाहर से ब्रेड ले आओ अगर, और कुछ पीनट बटर के साथ आप खा सकते हो, तो उसमें आपका जो है ब्रेकफास्ट का कुछ पैसा बच सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्रेकफास्ट पूरा कैंटीन से खाना छोड़ दी तो, ऐसा बिल्कुल भी मत करेगा। ये आपका खाने पीने का उम्र है, तो आप बिल्कुल खाइएगा, भरपूर खाइएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि और वो आप कैंटीन का खाना ना खाए, तो भी आप अगर रूम में आप चाहे तो ब्रेड बटर या फिर ब्रेड जाम कुछ भी आप खा लीजिए। उसके बाद लंच बिल्कुल कैंटीन में कर सकते हैं, और बाहर भी आपको बहुत सारे जो है मिल जाएंगे, लेकिन सेम रेट या उससे ज्यादा रेट में आपको बाहर लंच मिल जाते हैं। बाकी बाकी ट्राई करेगा कि एक जो है मेंटेन करके खाए आप हर चीज से, और एक ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हैं। खाना अच्छी बात है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हैं, एकदम अच्छे से खाइएगा। और ऐसा भी नहीं कि कम खाइए, ऐसा भी नहीं कि ज्यादा खाइए, मेंटेन में खाइएगा। तो आपको देखिए आप पैसे का बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आशा करता हूँ आप सबका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगा, और नहीं होगा तो फिर भी कोई बात नहीं, नाइजर आपको इसीलिए ही स्टाइपेंड देता है ताकि फाइनेंशियली आपको किसी भी चीज की परेशानी ना हो। ये जो स्टाइपेंड है आपको इसीलिए ही मिलता है, ठीक है। तो उसका टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो है जब आप नेक्स्ट क्लियर करके नाइजर में आप एडमिशन लेते हैं, तो क्या होता है, शुरू के इनिशियली डेज में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट के काम होते हैं, बैंक अकाउंट खोलने वगैरह वो सब कुछ होता है। तो उसमें आपका जो है 4 to 5 मंथ्स लग जाते हैं। तो 4 to 5 मंथ्स के बाद जो है आपको आपका स्टाइपेंड मिलता है, तकरीबन 20,000 या फिर 27 के आसपास आपको, 1000 के आसपास आपको एक साथ मिल जाता है। तो इसमें तो शुरू में आपको जो है पेरेंट्स से पैसा मांगना होगा, और उससे ही आप खाना होगा। उसके बाद जब आपके पास स्टाइपेंड आपके आ जाएगा, तब उसमें से जो है आप जो है खाइएगा। तो मान लीजिए उस हफ्ते आपके पास, मान लीजिए आपका 25,000 आया आपका स्टाइपेंड, तो उसमें से अगर 5,000 भी खर्च हो गया, तो आपके पास 20,000 अभी भी बच रहे हैं। तो ये आप इसके बाद से ही आप जो है अच्छा सेविंग कर सकते हैं। तो खाने पीने में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी मत करिएगा, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ। और बाकी मेहनत करिएगा पे अच्छा पढ़ाई लिखाई करिएगा, क्योंकि आप हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, तभी ही जो है आपका जो है आप बाकी काम भी अच्छे कर सकेंगे। तो बाकी आप बहुत भी चीज कर सकते हैं। कुछ तो मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि वो कैंटीन से 2-3 ऐसे पार्सल ले आते हैं वेज मिल का, ठीक है। और वही वेज मिल को वो 4 लोग ऐसे जो है डिवाइड कर लेते हैं, और भरपेट खाना खा लेते हैं, और बाकी जितना भी हो वो आपस में पैसा बांट लेते हैं। जैसे बहुत से तरीके वो मेरे दोस्त ऐसे करते हैं, ऐसे जो है ताकि वो खाना भी अच्छा वो खा पाए, और जो है पैसा भी थोड़ा बच जाए, और सेविंग कुछ हो पाए। और वही सेविंग को बाद में वो कुछ अच्छे खाने मतलब जैसे कि वीकेंड हो गया, वीकेंड में वो बिरयानी खाने में इन्वेस्ट कर पाए, इसीलिए। तो देख सकते हैं आप बहुत सारे उपाय ऐसे कर सकते हैं। तो वही है, मैक्सिमम एक्सपेंसेस आपका हो जाता है वही फूड्स में ही हो जाता है। फूड फूड और खाने पीने वो सब में ही आपका मैक्सिमम जो है खर्चा होता है। बाकी बुक्स तो आपको लाइब्रेरी में जो है मिल जाते हैं। उसके बाद कॉपीज भी तो है, आपको जो है एक कॉपी अगर आप खरीदे तो कॉपी स्टेशनरी वो तो आपको अच्छा खासा चल जाता है, मतलब जो है तो 1 साल, मतलब 2 से 3 सेमेस्टर तो आराम से चल जाता है। पेन वगैरह भी आप जो है आस-पास अच्छी दुकानें हैं, वहाँ पे भी आप खरीद सकते हैं। बाकी इतना इसमें बहुत मिनिमम जो है कॉस्ट आपका जो है खर्च होता है। आपका जो इंटर्नशिप टाइम होता है जो है आपको जिनको नहीं पता उनके लिए मैं कह दूँ कि जो है इंटर्नशिप एक आपको करना होता है समर के टाइम पे, और अब जहाँ भी इंटर्नशिप करते हैं उसमें आपको 20,000 तक का जो है इंटर्नशिप अलाउंस मिलता है, जिसमें कि अगर आप जितना भी चीज़ हो समर इंटर्नशिप के दौरान आप चीज़ें खरीदेंगे तब, और उसका बिल अगर आप शो करेंगे हमारे एकेडमिक सेक्शंस में और जो है डॉक्यूमेंटेशन के बाद, तो जो है आपको वो जितना भी चीज़ें आपने खरीदे उसका आपको रिइंबर्समेंट हो जाता है। तो इसमें क्या करना होता है कि आप उसी समय अगर आप स्टेशनरी खरीदते 1-2 साल का, तो उसका पैसा तो आपको रिटर्न मिल रहा है। तो उसी समय ही वो क्या होता है, हम लोग खरीद लेते हैं स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, कॉपी जितना भी हो, उसके बाद उसके पैसे आ जाते हैं। अगले साल तक मतलब जो है रिइंबर्समेंट हो जाता है। तो उसमें से भी ये खर्चा हमारा निकल जाता है। तो ऐसे बहुत से उपाय हैं जिससे कि आप सेविंग्स भी कर सकते हैं और उसके बाद जो है अपना लाइफ अच्छे से जी सकते हैं।
तो ये था डेली एक्सपेंसेस ऑन नाइजर के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। छोटा सा तो नहीं, पर आशा करता हूँ कि इससे आप थोड़ा आइडिया लग सकते हैं कि नाइजर का सिस्टम क्या है और जो है एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। तब तक के लिए वीडियो को यहीं रोकता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा और कुछ सीखे होंगे। तो ऐसे और वीडियो जाने के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम हैंडल या टेलीग्राम अकाउंट में आप किसी में भी मैसेज कर दीजिए। मैं आपको हेल्प करने में पूरा मदद करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को यहीं रोकता हूँ। धन्यवाद और जय जगन्नाथ।